ऑफिस के हॉल में माहौल अचानक ठंडा पड़ गया था। सामने खड़ा वो शख्स, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया था, धीमे मगर ठहराव भरे लहजे में बोला, मैम, मुझे लगता है आप इन्हें पहचानती होंगी। अनु की आंखों में उलझन थी। उसने तड़प कर कहा, मैं नहीं जानती ये कौन है। और तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। न मैंने किसी को पैसे देने भेजा था, न किसी को फंसाया था। लेकिन वो आदमी नहीं झिझका। काश मैं झूठ बोल रहा होता मैडम। सच मानिए, सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही होती। मगर आपके हर झूठ का सबूत मेरे पास है। कमरा अचानक जैसे छोटा पड़ गया। सबकी नजरें अब उस आदमी और अनु के बीच टिक गईं। उसने एक और झटका देते हुए कहा, अनु पर जो रिश्वत लेने का आरोप लगा था, वो भी झूठा था। और जिसने ये झूठी कहानी गढ़ी, उसे भी ढूंढ लिया है। गोपाल जी आगे बढ़े, भौहें सिकोड़े, कौन है वो? आर्य ने धीमे से कहा, हमारे ऑफिस का ही एक कर्मचारी। उसने झुककर माफी मांगते हुए कहा, जो भी गलत हुआ, मैं दिल से माफी चाहता हूँ। और चाहता हूँ कि अनु फिर से हमारी कंपनी ज्वाइन करे। लेकिन तभी पायल जी की सख्त आवाज गूंजी, माफ कीजिए, अनु अब आपकी कंपनी में कदम नहीं रखेगी। और यही मेरा आखिरी फैसला है। यह बात कमरे में गूंजकर हर किसी की रूह को छू गई। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्य के मन में तूफान चल रहा था। सीरियल तुमसे तुम तक में अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने था। एक तरफ आर्य ने झूठे इल्जाम लगाने वाले को रंगे हाथ पकड़ लिया था। दूसरी तरफ पायल जी का साफ इनकार। ये दोनों बातें उसे भीतर तक तोड़ रही थी। उधर घर में भी माहौल गम था। आर्य की माँ बोली, तुमने ही तो पुष्पा जी से खाना बनवाया था, फिर ये गड़बड़ कैसे? आर्य ने शांत स्वर में कहा, हाँ माँ, मैंने मदद की थी क्योंकि पुष्पा जी अच्छा खाना बनाती हैं। पर उन्होंने कभी इतना बड़ा ऑर्डर नहीं लिया, इसलिए मैं साथ गया था। और उन्होंने वही खाना बनाया जिसका उन्हें ऑर्डर मिला था। मानसी बीच में बोली, पर मैंने तो कॉन्टिनेंटल खाने का ऑर्डर दिया था। आर्य ने सीधे पूछा, तो फिर इंडियन खाना कैसे पहुंचा? गलती किसकी है? पुष्पा जी की तो नहीं हो सकती, क्योंकि उन्हें वही ऑर्डर मिला था जो बदला हुआ था। किसी ने मेन्यू बदला है, और मैं ये पता लगाकर ही रहूंगा। अब उसके दिमाग में बस एक ही नाम घूम रहा था, मीरा। इस